नमस्कार, विकास शेरलेकर, डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम ब्रांच 922 LIC ऑफ इंडिया। आज मैं आपके साथ एक नया जो प्लान 29 नवंबर को जो इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। LIC ने एक बहुत अच्छा प्लान डिमांड से ये नया प्लान चालू किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेरी गुड प्लान, ये पूरा समझ के ले लो, जिसके कारण आपको ये सुविधा रहेगी और आप लोगों के सामने ये प्लान को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीवन उत्सव प्लान 871 प्लान नंबर। बेसिक्स हम पहला समझ के लेते हैं और बाद में बाकी के जो फ्यूचर्स है या बाकी के जो सेलिंग टेक्निक है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पर पहला हम बेसिक्स समझ के लेते हैं। जीवन उत्सव प्लान ये नॉन लिंक, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल सेविंग होल लाइफ पॉलिसी है। ये पॉलिसी 100 साल के बाद भी चालू रहने वाला पॉलिसी है, यानी जब तक जिंदा है तब तक ये पॉलिसी चालू रहेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लिमिटेड प्रीमियम टर्म के लिए रखा है। कितना टर्म है वो मैं आगे बताता हूँ। प्लस इसमें गारंटेड एडिशन रखा हुआ है, जो LIC ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि ये 40 रुपीज का बोनस रहेगा, गारंटेड एडिशन रहेगा। सो ये गारंटेड एडिशन प्लान है। द प्रपोजर विल हैव 2 ऑप्शन। ये पॉलिसी में 2 ऑप्शन रखे हुए हैं, हम डिटेल में बाद में बात करने ही वाले, पर वो 2 ऑप्शन क्या है? तो 1 इज रेगुलर इनकम बेनिफिट, मींस पॉलिसी का टर्म खत्म होने के बाद जब भी पैसा चालू हो जाएगा वो टाइम पे एवरी ईयर यू विल गेट द फिक्स बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट रखा है, ये जो रेगुलर इनकम बेनिफिट है ये आप LIC के पास ही रखेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलके आपका पैसा ग्रो होते जाएगा। उसका नाम दिया हुआ है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। तो ये 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये दोनों में से एक ऑप्शन को आपको चूज करना है। अच्छा, इसमें ये भी एक LIC ने अच्छा ऑप्शन रखा हुआ है कि आज आप चूज करेंगे कौन सा भी एक ऑप्शन, बट आपको लगा जब भी पॉलिसी मैच्योर हो रहा है और आपको इनकम बेनिफिट चालू होने वाला है, वो टाइम पे आपको लगा कि ये जो भी मैंने चूज करके रखा हुआ है उसको मुझे चेंज करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं बिफोर 6 मंथ्स ऑफ जब ये आपको पैसा चालू होने वाला है, उसके 6 महीने पहले आपको ये LIC को डिक्लेयर करना है कि मुझे ये ऑप्शन चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सुविधा LIC ने ये पॉलिसी में रखा हुआ है। क्या कंडीशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन वो देख लेते हैं। एज एट एंट्री 90 एज से लेके एज 65 तक ये पॉलिसी को हम दे सकते, किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे अपने सब कन्वेंशनल प्लान है, मैक्सिमम एज 59 तक रहते हैं, बट ये पॉलिसी को 65 एज तक अलाउड किया है पॉलिसी देने के लिए। सो अपर एज के लिए भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। मिनिमम एज एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी इन विच फर्स्ट चालू होने वाला जो पैसा है 18 ईयर्स में मिलेगा। यानी अपने जो इसके पहले जो पॉलिसी था जीवन उमंग, वो पॉलिसी में बच्चों को अगर हम देते हैं तो एज 30 के बाद पैसा आना चालू हो जाता है। जो ये पॉलिसी में पैसा जो मिलने वाला है, जो आपको फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट या रेगुलर इनकम बेनिफिट जो मिलने वाला है, वो एज 18 ईयर से आपको आना चालू हो जाएगा। 18 ईयर कंप्लीट होने के बाद आना चालू हो जाएगा। तो वो उधर भी रिड्यूस किया है, टर्म भी रिड्यूस किया हुआ है, PPT भी रिड्यूस किया हुआ है, और पैसा मिलने का जो एज है वो भी इसमें रिड्यूस किया हुआ है। मैक्सिमम एज ऑफ द प्रीमियम सीजिंग एज इज 75 ईयर्स नियरेस्ट एंड, यानी एज 65 का आदमी रहेगा तो उसको हम मैक्सिमम 10 ईयर्स का पॉलिसी दे सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड 5 से 16 साल का है, यानी इतना शॉर्ट टर्म पॉलिसी LIC ने इंट्रोड्यूस किया है, 5 to 16 ईयर, बिकॉज दिस इज द मार्केट डिमांड। आज लोगों को कम साल में पैसा लायबिलिटी नहीं चाहिए प्रीमियम भरने का, और पैसा भी जल्दी चाहिए, तो ये ऑप्शन ये पॉलिसी में दिया हुआ है। मिनिमम सम एश्योर्ड इज 5 लाख रुपीज, मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इज नो लिमिट। यानी इसमें सम एश्योर्ड आपका 5 लाख या जनरली अपने सब पॉलिसी में 2 लाख या 1 लाख रहता है, इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख का किया हुआ है। ये मुझे 5 लाख का सम एश्योर्ड का याद दिलाता है जीवनश्री पॉलिसी। लोग आपका पॉलिसी जो भी मिनिमम है, जो लेने वाले जो जनरल लोग होते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड के लिए लेते हैं, तो ये मिनिमम 5 लाख का ही देना है। तो उससे ये एक अच्छा हो जाता है कि इंश्योरेंस कवरेज भी अच्छा हो जाएगा, राइट। अभी इसमें जो एज प्रीमियम टर्म दिया हुआ है वो एज के हिसाब से अलग अलग रहेगा। मींस बच्चे हैं तो मिनिमम उनको 16 साल के एज तक उनको प्रीमियम भरना ही भरना है। यानी अगर 90 डेज का लड़का है तो उसको मिनिमम 16 साल का PPT लेना ही पड़ेगा। 2 साल के गैप के बाद 19 साल से उसको पैसा आना चालू हो जाएगा, 19th ईयर से पैसा आना चालू हो जाएगा। बिकॉज आप अगर देखेंगे जस्ट बॉर्न बेबी 2
to 7 years he has to pay the premium up to age 16 years. कॉमन, 1 साल का लड़का है तो उसको 15 साल भरना है, 2 साल का लड़का है तो 14 साल भरना है, यानी एज 16 तक उसको प्रीमियम भरना ही भरना है। उसके बाद 2 साल के गैप के बाद 3rd ईयर से उसको पैसा आना चालू हो जाएगा, यानी ओवरऑल आप अगर देखेंगे 19th ईयर से उसको पैसा आना चालू हो जाएगा। एक बार उसका एज 8 कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसके पास चॉइस रहेगा, ही कैन टेक पॉलिसी फॉर 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स या 16 ईयर्स, यानी ये इतना भी शॉर्ट टर्म ले सकते हैं। यानी आपका जो भी जिसको पॉलिसी दे रहे हैं, इसका एक बार एज 8 हो गया तो यू हैव चॉइस टू गिव द पॉलिसी फ्रॉम प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 to 16 ईयर्स। पर 8 साल के नीचे है, यानी 7 साल के नीचे है, तो आपको मिनिमम टर्म को यूज करना ही पड़ेगा। दिस इज अ सिंपल वे, इसका डेफिनेशन है, करेक्ट। नाउ बेनिफिट क्या है प्लान के? मैच्योरिटी बेनिफिट, नो मैच्योरिटी बेनिफिट, इसमें मैच्योरिटी कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज अ होल लाइफ प्लान, मीन्स इट विल बी कंटिन्यू आफ्टर एज 100 ऑल्सो, तो वो पॉलिसी खत्म ही नहीं होने वाला पॉलिसी है। गारंटेड एडिशन 40 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड ड्यूरिंग द पीपीटी, यानी जितने साल का पीपीटी लिया है, आपने 5 साल का पीपीटी दिया है तो 5 साल के लिए गारंटेड एडिशन रहेगा, आपने 11 साल का लिया है तो 11 साल के लिए गारंटेड एडिशन रहेगा। तो जितना साल का पीपीटी रहेगा उतना आपको गारंटेड एडिशन एलआईसी से मिलते जाएगा। देन डेथ बेनिफिट, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटेड एडिशन, ये डेथ बेनिफिट रहेगा। सम एश्योर्ड कितना रहेगा, यानी सम एश्योर्ड ऑन डेथ कितना रहेगा? सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। ये आपको इसका क्लैरिफिकेशन में बाद में दे ही रहा हूं। पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म हम पॉलिसी देंगे तो सम एश्योर्ड से 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम ज्यादा रहता है, तो आपका रिस्क कवरेज, अगर शॉर्ट टर्म का पॉलिसी देते हैं तो रिस्क कवरेज ज्यादा हो जाएगा। दैट इज द बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म पॉलिसी। तो ये 7 यानी whichever is higher you will get as a death benefit. सर्वाइवल बेनिफिट, एलआईसी ने गारंटेड रिटर्न पॉलिसी को डिक्लेयर किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में रेगुलर इनकम बेनिफिट, हियर यू विल गेट 10% ऑफ द सम एश्योर्ड पेएबल एट द एंड ऑफ द पॉलिसी ईयर एवरी ईयर, यानी जब भी पॉलिसी का प्रीमियम पैसा मिलने वाला है 10% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको मिलते जाएगा टिल लाइफ टाइम तक आपको ये पैसा मिलने वाला है। ऑप्शन 2, यही 10% आपने एलआईसी के पास ही रखा, दैट वी कॉल्ड एज अ फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, एंड इसमें एलआईसी ने अभी लिख के दिया हुआ है 5.5% compounded interest accrued in your LIC policy, and whenever you want you can withdraw maximum of 75% of the accumulated amount। ये मैं आपको पूरा मेरा एक्सेल फाइल में बताऊंगा, तभी आपको क्लियरिटी आ जाएगा। यानी आपने जो पैसा आने वाला है एलआईसी के पास रखा तो 5.5% का आज ही गारंटी दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आप ये पॉलिसी किसी 10 साल के बच्चे को देते हैं, उसका 19 साल के बाद ये पैसा मिलते जाएगा और वो आपने एलआईसी से लिया नहीं और ग्रो होते जाएगा। आप देखो 19 साल से उसका अगर मैं लाइफ पकड़ूंगा 80 तक, तो 60 ईयर्स के लिए एलआईसी ने आज ही 5.5% का रिटर्न का गारंटी दिया है। 5.5% से आपका पैसा ग्रो होते जाएगा टिल जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक। और कितना निकाल सकते हैं? जो भी एक्यूमुलेशन अमाउंट हुआ है उसका 75% आप निकाल सकते हैं, और साल भर में एक बार आपको निकालने की सुविधा है। तो जरूरी नहीं 75%, आप कम से कम लेके मैक्सिमम अप टू 75% तक निकाल सकते हैं एवरी ईयर, वंस इन अ ईयर। सो ये दो चीज बहुत अच्छा चीज एलआईसी ने ऑप्शन के रूप में रखा है। अच्छा, ये ऑप्शन आपको अभी चूज करना है, बट 6 months बिफोर यू कैन चेंज दिस ऑप्शन। जब भी पैसा चालू होने वाला है उसके 6 महीने पहले आप ये चेंज का एलआईसी को इंटीमेशन दे सकते हैं। अभी इसमें राइडर्स भी अलाउड है। राइडर्स का बेनिफिट ये एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये बेनिफिट आपको पीपीटी के बाद भी चालू रहेगा, एंड इट विल बी कंटिन्यू अप टू एज 70। यानी आपका पीपीटी 5 साल का रहे, 11 साल का रहे, एक्सीडेंटल डेथ होता है तो अप टू 70 ईयर्स यू विल गेट एडिशनल सम एश्योर्ड। सो दैट प्रोविजन इसमें है। तो ऑलवेज एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट दिया तो अच्छा है, दे सकते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें डीएबी भी दे सकते हैं, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, पर जनरली आई एडवाइज बिकॉज डबल एक्सीडेंट बेनिफिट इज अवेलेबल अप टू पीपीटी ओनली। पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद
आपका डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर का जो एडवांटेज है या एडिशन सम एश्योर्ड मिलने वाला है वो बंद हो जाता है. सो ऑलवेज बाय डिफॉल्ट इन एनी पॉलिसी, नॉट इन दिस पॉलिसी, फॉर एनी पॉलिसी आई सजेस्ट कि ऑलवेज ऑप्ट फॉर द एडीडीबी, बिकॉज एडीडीबी इज पीपीटी के बाद भी अवेलेबिलिटी रहता है. सो सेकंड थिंग, आगे का जो राइडर है टर्म राइडर. इवन टर्म राइडर मीन्स व्हाट कि अगर मैंने किसी को 25 लाख का पॉलिसी दिया है तो मैं टर्म राइडर मैक्सिमम अप टू 25 लाख का दे सकता हूँ. यानी अगर मैंने 50 लाख का पॉलिसी दिया है तो उसको मैं मैक्सिमम 25 लाख का टर्म राइडर दे सकता हूँ. ये देने से क्या होता है कि इन केस ऑफ नेचुरल डेथ बेसिक सम एश्योर्ड तो मिलने ही वाला है. अगर 25 लाख का पॉलिसी तो बेसिक सम एश्योर्ड 25 लाख मिलेगा, प्लस राइडर अगर दिया टर्म राइडर तो एडिशनल 25 लाख रुपीज मिलेगा, तो 50 लाख रुपीज मिलेगा प्लस गारंटेड एडिशन. अभी ये राइडर भी जो है दैट विल बी ऑल्सो कंटिन्यू आफ्टर पीपीटी टिल एज 75 और टर्म 35 तब तक चालू रहेगा. से फॉर एग्जांपल कि मैंने 30 इयर्स के लिए एक 30 इयर्स एज के आदमी को मैंने ये पॉलिसी सजेस्ट किया, 11 साल का उसने टर्म रखा है, तो 11 साल होने के बाद यानी 41 कंप्लीट होने के बाद उसका पीपीटी खत्म हो जाता है. बट 30 एज है मीन्स 35 ईयर्स, तो 65 ईयर्स तक उसका एडिशनल रिस्क कवरेज चालू रहेगा इन केस ऑफ नेचुरल डेथ. सो अगर किसी को इसके साथ अगर कोई टर्म प्लान ले रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा टर्म प्लान के बदले आप 25 लाख तक टर्म राइडर दे. अगर इसके साथ एडिशनल रिस्क कवरेज के हिसाब से आप अगर टर्म प्लान दे रहे हैं तो उसके बदले टर्म राइडर कभी भी अच्छा है, बेटर देन द टर्म इंश्योरेंस. बट मैक्सिमम लिमिट फॉर द टर्म राइडर इज 25 lakhs. Then critical illness also you can give up to 25 lakhs and that is also will be covered after PPT till age 75. तो ये सब राइडर ये पॉलिसी में उपलब्ध है और अवेलेबल है. आप ये इसका एडवांटेज ले सकते हैं. इफ यू वांट टू, यू हैव टू पे द लिटिल एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर द एवरी राइडर. LIC एडिशन टू दैट, अगर समझो छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे का प्रीमियम कौन भरने वाला है? उसके पिताजी, मम्मी या पापा. तो अगर इन केस ऑफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द प्रपोजर, प्रीमियम वेयर बेनिफिट का राइडर दिया जिसके कारण उसका प्रीमियम, जनरली रूल है कि 25 इयर्स तक उसका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा. से फॉर एग्जांपल मैंने 15 साल के एज को पॉलिसी दिया, ठीक है, 15वें साल को एज को पॉलिसी दिया और मैंने उसका टर्म रखा 14 इयर्स का. तो 14 इयर्स का रखा तो 15 साल का एज है तो 29 में उसका प्रीमियम खत्म होने वाला है. इनकेस फादर का डेथ हो गया तो उसका अप टू एज 25 तक उसका प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 4 साल का प्रीमियम उसको भरना पड़ेगा. तो मैक्सिमम राइडर प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर इज अवेलेबल टिल एज 18 कंप्लीट होने के पहले, यानी 17 नॉन नियरेस्ट बर्थडे तक हम ये राइडर को अवेलेबिलिटी करके ले सकते हैं और 25 एज तक आपका प्रीमियम वे हो जाएगा. अगर उसके बाद प्रीमियम भरना है तो ही आएगा. से फॉर एग्जांपल मैंने 8 साल के बच्चे को दिया और उसका मैंने टर्म रखा 10 साल, तो 18वें साल में ही प्रीमियम खत्म होने वाला है. तो उसको प्रॉब्लम यही नहीं है कि अगर इनकेस डेथ हो गया तो उसका पूरा प्रीमियम वे हो जाएगा. सो दिस फैसिलिटी ऑल्सो इज देयर बाय वे ऑफ प्रीमियम वेयर बेनिफिट एंड ये जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि ये लेना जरूरी है, जिसके कारण आगे प्रीमियम का लायबिलिटी वो बच्चे के ऊपर नहीं रहेगा और बच्चे को जो पीरियोडिकल रिटर्न आने वाला है वो कंटिन्यूअसली आते रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर. अभी ये पॉलिसी देखो, ये कितना सुविधा और एक अच्छा है कि अभी ये लिमिट भी बहुत बड़ा है. यानी एक एडिशनल पॉइंट में इसमें बता देगा कि अगर माइनर चाइल्ड का पॉलिसी अगर मैं लेता हूं तो अप टू 25 लाख विदाउट PWB, विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस वी कैन गिव टू द पॉलिसी होल्डर. पॉलिसी दे सकते हैं 25 लाख तक. LIC पेरेंट का इंश्योरेंस है कि नहीं पूछेंगे नहीं, उसके सिवा भी हम दे सकते हैं. और अगर 50 लाख तक देना है, 25 लाख के ऊपर देना है तो विद PWB विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस दे सकते हैं. मैं ये क्यों बता रहा हूं पर्टिकुलरली विदाउट PWB का 25 लाख तक का लिमिट क्यों बता रहा हूं स्पेसिफिकली? आजकल बहुत से ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, पर LIC में पहले बहुत साल पहले कंडीशन था कि 5 लाख या 10 लाख के ऊपर दे नहीं सकते थे विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस, पर अभी ये लिमिट बढ़ाया है. सो यू कैन सजेस्ट एनी ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर एज अ गिफ्ट पॉलिसी टू देयर ग्रैंडचाइल्ड टिल 25 lakhs ऑफ इंश्योरेंस विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस. तो ये एडवांटेज, ये सेगमेंटेशन को अपने को टैप करना जरूरी है फॉर द माइनर चाइल्ड.
एंड मेजर स्टूडेंट है, 12th स्टैंडर्ड पास है, तो उसको 50 लाख तक विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम पॉलिसी दे सकते हैं, पॉलिसी को हम सजेस्ट कर सकते हैं। सो ये एडिशनल कंडीशन मैंने आपको इधर बताया, इसके लिए बताया कि एक मार्केटिंग के हिसाब से इसका हम यूज कर सकते हैं। नाउ ऑप्शन अवेलेबल्स क्या है? सेटलमेंट ऑप्शन एज यूजुअल ऑल पॉलिसी जैसा सेटलमेंट ऑप्शन है कि इन केस ऑफ डेथ फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें है ही नहीं, पर डेथ क्लेम में आई कैन टेक दिस पॉलिसी इन 5 years इंस्टेड ऑफ लमसम अमाउंट। तो ये जनरल जैसा बाकी के पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन का डेथ में जो अवेलेबिलिटी है वही इसमें भी अवेलेबल है। इसमें ये पॉलिसी में मैच्योरिटी है ही नहीं, इसके लिए मैच्योरिटी में सेटलमेंट ऑप्शन का सवाल ही नहीं आता है, बट डेथ क्लेम में यू विल गेट द सेटलमेंट ऑप्शन ऑफ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। हायर सम एश्योर्ड रिबेट, ये भी एक देखना जैसा बात है कि एलआईसी में ये पॉलिसी में जितना भी बड़ा सम एश्योर्ड लेता है उसको रिबेट मिलेगा, यानी उसका प्रीमियम कम होएगा, बेसिक प्रीमियम कम हो जाएगा। जैसा अगर मैं 10 लाख का पॉलिसी लेता हूं तो उसको 10 लाख का 2.45% का ये आ जाता है, 2.50 का, पर वही अगर मैं 50 लाख का देता हूं तो इसका प्रीमियम कितना देखो 5.75 रुपीज से कम होते जाएगा। तो जितना भी हाई सम एश्योर्ड का पॉलिसी देंगे इट विल बी बेटर फॉर द पॉलिसी होल्डर टू हैव द दिस टेक अ हायर सम एश्योर्ड पॉलिसी इफ एट ऑल अवेलेबल। नाउ वी सी द पेड अप पॉलिसी, रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी। पेड अप पॉलिसी का क्या बेनिफिट्स है या पेड अप पॉलिसी कैसा होता है, तो वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट यू सी दैट हायर सम एश्योर्ड रिबेट, कि एवरी टर्म को जितना भी टर्म ज्यादा रहेगा, जितना सम एश्योर्ड ज्यादा रहेगा, जितना कम रहेगा उसमें हायर सम एश्योर्ड रिबेट इज देयर, सो यू कैन हैव द हायर सम एश्योर्ड पॉलिसीज। नो पेड अप वैल्यू रेगुलर प्रीमियम पॉलिसीज। पेड अप वैल्यू में कैसा है कि ये एक दूसरा एडिशनल एडवांटेज लेकर, आपने अगर देखा होगा अभी तक के जो एलआईसी पॉलिसी थे, मिनिमम सम एश्योर्ड पेड अप वैल्यू शुड बी इक्वल टू द मिनिमम सम एश्योर्ड। जैसा अगर मैं जीवन उमंग में बता दूं तो जीवन उमंग में मिनिमम सम एश्योर्ड कितना था, 2 लाख था। तो आपका जो भी पेड अप वैल्यू रहेगा 2 लाख रहेगा तो ही बाकी के एडवांटेज थे। जीवन आनंद में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख, तो आपका पेड अप वैल्यू मिनिमम 1 लाख का होना चाहिए। तो जितना भी मिनिमम सम एश्योर्ड वो पॉलिसी को अवेलेबिलिटी है उतना आपका मिनिमम पेड अप वैल्यू होना चाहिए, ये अभी तक का कंडीशन था। पर ये पॉलिसी में एलआईसी ने वो भी एडवांटेज दिया है कि आपका ये पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है, हमने देखा 5 लाख का है, बट आपका पेड अप वैल्यू 5 लाख के नीचे भी रहेगा तो भी आपको एडवांटेज मिलेगा। मीन्स व्हाट, कि अगर आपका पेड अप वैल्यू 2 लाख तो मिनिमम होना ही चाहिए, अगर 2 लाख के ऊपर है तो आपको जो रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलने वाला है, जो 10% मिलने वाला है, वो आपको 5% मिलेगा। अगर आपका पेड अप वैल्यू 3 लाख के ऊपर है तो आपको 6% का इनकम बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपका पेड अप वैल्यू 4 लाख के ऊपर है तो आपको 7% मिलेगा, और आपका पेड अप वैल्यू 5 लाख के ऊपर है तो जितना भी पूरा प्रीमियम भरने के बाद 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलने वाला था, वही सम एश्योर्ड का 10% पेड अप वैल्यू के ऊपर भी मिलेगा। दैट इज द एडवांटेज गिवन बाय द एलआईसी इन फॉर द पेड अप वैल्यू। यानी इधर मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख है, उससे कम भी रहेगा तो थोड़ा कम मिलेगा, बट यू विल गेट टिल लाइफ टाइम। तो ये एडवांटेज ये पॉलिसी में दिया गया है। ओके, नाउ विल सी द वन एग्जांपल। जीवन उत्सव का पॉलिसी ये मैंने 25 लाख के लिए लिया, एज 30 है, उसका अगर मैं ये पॉलिसी लेता हूं तो उसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम आता है 2,56,417 विद जीएसटी, राइट। सो ये प्रीमियम विदाउट जीएसटी अगर मैं पकड़ूंगा तो ये पॉलिसी का प्रीमियम बिलो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड आ जाता है, यानी 2,56,000 विद जीएसटी है, विदाउट जीएसटी बिलो 2,50,000 जाता है। तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 2,56,417 प्लस सेकंड ईयर से उसका प्रीमियम 2,50,000। सो टोटल ही पे 27,65,377 विद जीएसटी टोटल वो प्रीमियम भरेगा। अभी सिंस दिस पॉलिसी, वो इनकम टैक्स जो रूल है कि बिलो 10% इफ योर प्रीमियम इज बिलो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, एंड आपका 2024 के बाद ये पॉलिसी का प्रीमियम, जो भी प्रीमियम आप भर रहे हैं 5 लाख के नीचे है टोटल प्रीमियम, तो ये पॉलिसी का जो पैसा आएगा वो 100% टैक्स फ्री रहेगा। तो ये पॉलिसी में अगर 25 लाख का पॉलिसी है तो 41 एज तक प्रीमियम भरना है, 11 ईयर्स, एंड एज 44 से एवरी ईयर आई विल गेट 2,50,000 टैक्स फ्री गारंटेड फॉर लाइफ टाइम।
लाइफ टाइम मीन्स जब तक जिंदा है, यानी टिल 100 ईयर्स मैंने लिखा है, पर एक्चुअली इट इज 100 ईयर्स के बाद भी ये पैसा चालू रहेगा। दूसरा जो कंडीशन है वो भी इधर एप्लीकेबल है कि 5 लाख के प्रीमियम के नीचे है तो 100% टैक्स फ्री, अदरवाइज जो भी टैक्स लायबिलिटी रहेगा वो ज्यादा वो रहेगा अगर आपका प्रीमियम 5 लाख के ऊपर जाता है। इन फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर अगर आप जो नया प्रीमियम भर रहे हैं उसका टोटल 5 लाख के ऊपर जाता है तो अदरवाइज ये पैसा टैक्स फ्री रहेगा। 10% ऑफ द सम एश्योर्ड ये आपको मिलना है, इसके लिए 25 लाख का पॉलिसी तो 2.5 लाख रुपीज मिलेगा। और फ्लेक्सी ऑप्शन विथ 5.5% के साथ ये आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। मैं आपको एक्सेल फाइल बताऊंगा तो आपको ध्यान में आएगा कैसा एक्यूमुलेशन होते जाता है। यानी आपने 2.5 लाख रुपया लिया नहीं तो वही पैसा LIC के पास रहेगा और LIC उसके ऊपर 5.5% का गारंटेड इंटरेस्ट आपको एक्यूमुलेशन करते जाएंगे और कंपाउंडिंग होते जाएगा। जब भी आप पैसा लेने के लिए आएंगे आप मिनिमम कितना भी निकाल सकते हैं, पर मैक्सिमम जो भी एक्यूमुलेशन अमाउंट वो एज में हुआ होगा उसका 75% आप विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ एडिशनल बेनिफिट टू दैट, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट तो है ही। सो इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग बिफोर PPT, बिफोर 44 एज 44, नेचुरल डेथ 25 lakhs प्लस गारंटेड एडिशन अप टू दैट ईयर, यानी अप टू PPT और दैट ईयर मींस अगर एज 41 के पहले अगर डेथ होता है तो अप टू PPT जितना भी 5 साल का है तो 5 साल का, बट अगर 41 और 44 के बीच में होता है तो गारंटेड एडिशन एक्यूमुलेटेड अप टू एज 41, सो आई विल गेट 25 लाख प्लस PPT का जो गारंटेड एडिशन है वो मुझे मिलेगा। इफ इट इज एक्सीडेंटल डेथ और मैंने राइडर ऑप्ट किया है तो एडिशनल 25 लाख रुपीज इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। आफ्टर 2 years लोन अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। मैं ये खास करके बताने के लिए बोलता हूँ विदाउट EMI, बिकॉज जब भी LIC से कौन से भी पॉलिसी के लिए लोन लेते हैं तो उसमें EMI नहीं रहता है, यू हैव टू पे ओनली इंटरेस्ट। आप जब भी चाहिए आप आके लोन का अमाउंट भर सकते हैं, कोई भी आपको उसके लिए पेनलाइज नहीं करेगा कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट भरा नहीं है, वो आप नहीं भी भरेंगे तो मैच्योरिटी में वो डिडक्ट कर देंगे। तब तक ओनली इंटरेस्ट यू हैव टू पे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपको भरना जरूरी रहता है। तो ये 2 साल के बाद अवेलेबल रहता है। कितना रहता है? अगर इनफोर्स पॉलिसी है तो 75% एंड अगर लैप्स पॉलिसी है तो 50% ऑफ द सरेंडर वैल्यू। ये लोन अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको अवेलेबिलिटी है। आफ्टर PPT यानी इंश्योरेंस कवरेज बिफोर PPT एंड आफ्टर PPT। आफ्टर PPT ओवर ऑन डेथ नॉमिनी विल गेट नेचुरल डेथ 25 लाख। ऑलरेडी आपका 11 साल का PPT का गारंटेड एडिशन ऐड है तो करीबन 11 लाख का। तो कभी भी डेथ होता है ये पॉलिसी में एज 41 के बाद कभी भी डेथ होगा तो नॉमिनी को 36 लाख रुपीज मिलना ही मिलना है। और अगर एक्सीडेंटल डेथ रहेगा तो एडिशन टू दैट 25 लाख, बट ये 25 लाख का एक्सीडेंटल एडिशनल बेनिफिट अप टू वैलिड अप टू एज 70, तो ये एडिशन टू दैट मिलेगा। एंड अगर आपने जो पैसा 2.5 लाख रुपया आ रहा है वो LIC के पास ही रखा है तो जो भी एक्यूमुलेशन अमाउंट रहेगा दैट ऑल्सो विल गिव टू द नॉमिनी। सो जो भी पैसा एक्यूमुलेशन के रूप में है प्लस 36 लाख ये नॉमिनी को मिलना ही मिलना है। दैट इज द इंश्योरेंस कवरेज। नाउ बेनिफिट ऑन द पेड अप पॉलिसी। हम ये पेड अप पॉलिसी का में कैलकुलेशन देखते हैं जिसके कारण आपको एक क्लियरिटी आ जाएगा किस तरह से पेड अप वैल्यू का कैलकुलेशन होता है। सर्वाइवल बेनिफिट अंडर पेड अप पॉलिसी, मिनिमम मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड विल बी 2 लाख, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया। सर्वाइवल बेनिफिट इक्वल टू द 10% ऑफ द सम एश्योर्ड पेड अप सम एश्योर्ड। कभी जब भी आपका पेड अप वैल्यू 5 लाख के ऊपर है तो पूरा 10% मिलेगा, पर अगर नीचे है पर मिनिमम 2 लाख तो जैसा मैंने परसेंटेज वाइज बताया वैसा आपको मिनिमम तो उतना मिलते जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं एज 30 है उसका 25 लाख का पॉलिसी हम 11 ईयर्स के लिए निकाला तो ₹2.5 लाख पर ईयर फ्रॉम 14th ईयर उसको आना चालू हो जाएगा। फॉर लाइफ टाइम 10% ऑफ द 25 लाख। प्रीमियम अगर उसने 5 साल के बाद प्रीमियम भरना छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 5 साल में वो कितना प्रीमियम भरता है? टोटल 12,60,000 का प्रीमियम भरता है। अभी पेड अप वैल्यू कितना हो गया? पेड अप वैल्यू का कैलकुलेशन है नंबर ऑफ पेमेंट मेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इनटू सम एश्योर्ड। तो इधर क्या हो गया? 5 साल के बाद प्रीमियम छोड़ा है तो 5 डिवाइडेड बाय 11 बिकॉज 11 का एक्चुअल PPT है इनटू 25 लाख, तो मेरा पेड अप वैल्यू सम एश्योर्ड हो गया 11.36 लाख। इट इज अबव 5 लाख, सो आई विल गेट फ्रॉम 14th ईयर आई विल गेट 10% ऑफ दिस, दैट इज
13,636 I will get every year for the lifetime. So total value end of the 5 years क्या हो गया मेरा वैल्यू, अगर इंश्योरेंस कवरेज के अगर मैं देखूंगा तो पेड अप वैल्यू प्लस 5 years गारंटेड एडिशन. सो 5 साल में टोटल वैल्यू कितना हो गया 11,36,000 प्लस 40 रुपीज गारंटेड एडिशन. 5 साल का जो मेरा गारंटेड एडिशन एक्यूमुलेट हो गया 5 लाख रुपीज. तो कभी भी मेरा डेथ होता है सो माय नॉमिनी विल गेट 16,36,000 और सर्वाइवल में मुझे एवरी ईयर 1,13,000 मुझे एवरी ईयर मिलते जाएगा. जो 25 लाख के लिए मुझे 2.5 लाख मिलने वाला था, मैंने 11 साल के बदले 5 साल ही प्रीमियम भरा है तो मुझे 1,13,000 मुझे मिलते जाएगा. बिफोर 14th ईयर ऑन द डेथ नॉमिनी विल गेट 16,36,000. बेनिफिट फ्रॉम द 14th ईयर इन केस ऑफ पेड अप पॉलिसी जैसा मैंने बताया कि 1,13,636 यू विल गेट फॉर द लाइफ टाइम. On death after PPT, nominee will get same amount 16,36,000. तो प्लस जो अगर आपने 1,13,000 रुपए LIC से लिया नहीं है तो फ्लेक्सी जितना भी एक्यूमुलेट हो जाता है 5.5% से जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट रहेगा वो भी मिल जाएगा. सो दैट इज आफ्टर PPT एंड फॉर द फुल लाइफ टाइम. नाउ ये जो मैंने पहले बताया कि उसका भी आपको एक क्लेरिफिकेशन देता हूं कि शॉर्ट टर्म लेंगे तो आपको कितना रिस्क कवरेज मिलता है. बिकॉज शॉर्ट टर्म ये क्या होता है जनरली अपना LIC का अभी तक का जो सब पॉलिसी था मिनिमम 11 ईयर्स 12 ईयर्स का था तो ये रूल पहले से है, कुछ नया नहीं है. बट शॉर्ट टर्म के लिए इसका मेन इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. किस तरह से समझो मैंने ये पॉलिसी 5 साल के लिए दिया, सम एश्योर्ड 11 लाख का है फॉर एग्जाम्पल. उसका 11 लाख का प्रीमियम आता है 2,54,000 एंड सेकंड ईयर से प्रीमियम आता है 2,49,000 विद GST. प्रीमियम स्टॉप 5 साल के बाद हो जाता है. 30 इयर्स का पॉलिसी है, 5 साल का टर्म लिया, एज 35 में प्रीमियम स्टॉप हो गया. फिर भी उसको मिनिमम 11 साल तो रुकना ही रुकना है. यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेंगे तो मिनिमम 11 साल तक रुकना पड़ता है. अदरवाइज 2 साल के गैप के बाद थर्ड ईयर से पैसा आना चालू हो जाता है. सो 5 साल का पॉलिसी लेता हूं तो 11 साल तक रुकना ही रहता है. सो एज 41 से मुझे पैसा आना चालू हो जाएगा. कितना चालू हो जाएगा 1,10,000 पर ईयर फॉर द लाइफ टाइम है ना, टिल जब तक जिंदा हो तब तक. टैक्सेबल गारंटेड मींस डिपेंड्स अपॉन बिकॉज ये 10% के ऊपर सम एश्योर्ड है सो इट इज अ टैक्सेबल हो गया बट गारंटेड आपको ये पैसा मिलते जाएगा. और फ्लेक्सी ऑप्शन अगर आपने ऑप्ट किया है तो जितना भी एक्यूमुलेशन है एज यूजुअल 5.5% से ग्रोथ होते हैं 75% ऑफ द एक्यूमुलेशन अमाउंट यू कैन मैक्सिमम विड्रॉ. सो रिस्क कवर बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम विदाउट GST. अभी आपको इधर रिस्क कवर का पता. जनरली क्या होता है डेथ में कितना मिलता है 11 लाख रुपीज मिलता है बराबर. पर हियर 11 लाख और 16.77 लाख बिकॉज जो बेसिक प्रीमियम है उसमें GST वगैरह न पकड़ के और रिबेट न पकड़ते हुए जो भी बेसिक प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स. तो ये 7 टाइम्स करीबन इंश्योरेंस हो जाता है 16,77,000 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम. तो जनरल पॉलिसी में क्या रहता है बेसिक सम एश्योर्ड का रिस्क रहता है पर शॉर्ट टर्म रहेगा तो आपको 7 टाइम्स मिल जाएगा. पर्टिकुलरली ये चीज जो है वो अपर एज के लिए मायने रखता है. मैं ये पॉलिसी 65 एज तक दे रहा हूं तो 65 एज के लिए इंश्योरेंस कवरेज उनको ज्यादा मिलेगा बिकॉज एनुअलाइज प्रीमियम 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम इज मोर देन द बेसिक सम एश्योर्ड. तो थोड़ा इंश्योरेंस कवरेज अपर एज के लिए इसमें ये पॉलिसी में ज्यादा मिलेगा. प्रीमियम तो उतना ही भरना है पर इंश्योरेंस कवरेज आपका ज्यादा हो जाएगा. तो ये बेनिफिट ये पॉलिसी में अगर शॉर्ट टर्म देता हूं तो हो जाता है. बट ओनली दैट योर मनी जो भी मिलने वाला है वो मे बी टैक्स लायबिलिटी रहेगा. TDS हो सकता है और टैक्स लायबिलिटी रहेगा. ऑन डेथ आफ्टर PPT ओवर 16,77,000 प्लस जो भी 11 साल का जो इंश्योरेंस कवरेज है 2,20,000 रुपया जो भी इंश्योरेंस कवरेज है वो मिलेगा. तो दैट विल बी कवर. सो इन केस ऑफ डेथ यू विल गेट 16,77,000 प्लस 2,20,000 जो भी 5 साल का एडिशन हुआ है उतना नॉमिनी को मिल जाएगा. सो दैट इज अ कवरेज. नाउ विल सी द अभी हम देखेंगे कि ये मैंने इसके लिए ये एग्जांपल लिया हुआ है कि पेड अप वैल्यू के ऊपर क्या बेनिफिट है और अगर शॉर्ट टर्म लेता है तो क्या बेनिफिट है. ये टैक्स बेनिफिट अब इंश्योरेंस बेनिफिट. पर अभी हम ये भी एक कंपैरिजन आपको बता रहा हूं. अगर मैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेता हूं तो देयर इज अ टैक्स लायबिलिटी
और अगर लॉन्ग टर्म लेता हूं, जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आपका पॉलिसी का पीपीटी 11 ईयर्स एंड अबव रखते हैं तो आने वाला पैसा 100% टैक्स फ्री रहेगा इफ योर प्रीमियम, दैट इज सेकंड जो रूल है, इफ योर प्रीमियम बिलो द 5 लाख रुपीज प्रीमियम, एनुअलाइज प्रीमियम। तो अगर ये है तो ये टैक्स फ्री मिलता है अगर 11 ईयर्स के ऊपर है। तो इसके लिए जस्ट आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूं, दैट कंपैरिजन इज, अगर मैंने जीवन उत्सव 5 साल का लिया, सम एश्योर्ड उसका 11 लाख का लिया है, और दूसरा पॉलिसी में ये बता रहा हूं कि जीवन उत्सव 11 साल का लेंगे, वो पॉलिसी 25 लाख का लेंगे और उसको पेडअप करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद मैं अगर पेडअप करता हूं तो क्या हो जाता है, ईयरली प्रीमियम मेरा 5 ईयर्स के लिए कितना है, 2,54,799, 721 विद जीएसटी। इधर प्रीमियम आता है 2,56,417 विद जीएसटी। सो विदाउट जीएसटी ये बिलो 2,50,000 जाता है, तो ये पैसा टैक्स फ्री रहेगा। टोटल प्रीमियम आई पे इन 5 ईयर्स 12,51,000। इधर मैं कितना भरूंगा, टोटल 12,60,000, तो थोड़ा ही मैं ज्यादा भरता हूं। रिस्क कवर 16,77,000 प्लस गारंटेड एडिशन। इधर कितना रहेगा रिस्क कवर पहले 5 साल के लिए, रिस्क कवर कितना रहेगा 25 लाख टिल 5 ईयर्स प्लस गारंटेड एडिशन 5 साल का। ऑन डेथ आफ्टर पीपीटी 5 ईयर्स ओवर, 5 साल के बाद पीपीटी ओवर होने के बाद कितना मिलेगा, 16,77,000 प्लस गारंटेड एडिशन 2,20,000, दैट इज, इट इज नॉट 2,20,000, एक थोड़ा सा फिगर है, 2,20,000 है, 2,20,200, तो 20,000 यू विल गेट एज द गारंटेड एडिशन। एंड ऑन डेथ ये पॉलिसी में जिधर मैं पेडअप कर रहा हूं उसमें क्या रहेगा, रिस्क कवर ₹25 लाख टिल 5 ईयर्स प्लस गारंटेड एडिशन। ऑन डेथ आफ्टर पीपीटी 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू, पेडअप वैल्यू कितना है, हमने पहले ही देखा 25 लाख का 5 साल के बाद अगर मैं बंद करता हूं तो पेडअप वैल्यू होता है 11,36,000 प्लस 5 लाख, तो मेरा टोटल वैल्यू हो जाता है 16,36,000। और इधर कितना होता है मेरा 18,97,000। ये थोड़ा फिगर एक जीरो ज्यादा आ गया, 16,77,000 प्लस 2,20,000, दैट इज 18,97,000 का रिस्क कवर है। इसमें थोड़ा रिस्क कवर है, ज्यादा रहता है, बट आई विल गेट द 100% टैक्स फ्री अमाउंट। फ्रॉम 11th ईयर मनी रिटर्न इज 1,10,000, और इधर कितना आएगा फॉर 14th ईयर, 3 साल बाद में आएगा, बट आई विल गेट 1,13,636 फॉर द लाइफ टाइम। एंड इधर आपके पास चॉइस भी रहेगा कि 5 साल के बाद मुझे कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। अगर आपने कंटिन्यू रखा वो टाइम के सिचुएशन के हिसाब से तो आपको थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा, बिकॉज आपका पेडअप वैल्यू बढ़ते जाएगा तो आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, बट ये पैसा 100% टैक्स फ्री रहेगा। तो ये एक हम लोगों को बता सकते हैं कि आप 5 साल का उनको बता दो कितना प्रीमियम आता है, कितना पैसा मिलता है, वही प्रीमियम में आप 11 साल का प्रीमियम बता दो, 11 साल का वही प्रीमियम में 11 साल का सम एश्योर्ड बता दो, और 5 साल के बाद क्या इफेक्ट होता है ये उनको अगर समझाएंगे तो भरना तो 5 साल ही है, बट अगर मैं 11 साल का लेता हूं तो मुझे ये टैक्स फ्री मिलेगा, वही मैं 5 साल का लेता हूं तो मुझे टैक्स लायबिलिटी आ सकता है वो टाइम पे जब भी पैसा मिलने वाला है। तो ये उनको अगर हम किसी को समझाएंगे तो इससे हम टैक्स फ्री पैसा इसमें से ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट सेलिंग एंड सेगमेंटेशन, कि सेलिंग कैसा करने का, सेगमेंटेशन लोगों के सामने कैसा रखने का, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको चर्चा करता हूं, और उसके सब एंड होने के बाद मैं आपको मेरा एक्सेल फाइल बता दूं जिससे आपको पता चलेगा कि एक्यूमुलेशन किस तरह से हो रहा है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेलिंग इज गारंटेड गिफ्ट टू योर चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और वाइफ। यानी पहले ही आपको मैंने रूल बता दिया 25 लाख तक विदाउट पेरेंट इंश्योरेंस हम पॉलिसी दे सकते हैं। तो बहुत से ग्रैंडफादर जो पॉलिसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है ग्रैंड चाइल्ड के लिए, उनको ये बताने का सर ये 3 जनरेशन प्लान है, आपके पोते के लिए निकालेंगे, पोते का पोता भी आपको याद रखेगा, बिकॉज उसको कितने साल तक ये पैसा चालू रहेगा। अगर से फॉर एग्जांपल किसी का ग्रैंड चाइल्ड 10 साल का है, उसका 8 साल का यानी जो भी पीपीटी आप रखेंगे 11 साल का पीपीटी रखेंगे तो 14th ईयर से यानी 24 एज के बाद उसको हर साल गिफ्ट लाइफ लॉन्ग आते जाएगा। तो ये गिफ्ट आप उसमें से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी ग्रैंडफादर बोलेगा कि प्रीमियम वेयर बेनिफिट इज नॉट अलाउड टू द ग्रैंडफादर, तो हम उसको सिंगल इन्वेस्टमेंट में भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से, जीवन अक्षय के साथ उसको ऐड कर दो। मैंने एक अभी कैलकुलेशन कैलकुलेशन किया, अगर आप 16 लाख का जीवन अक्षय देते हैं तो 16 लाख का करीबन इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपया आ जाता है। 1 लाख में आप
10 लाख का 11 साल का पॉलिसी दे सकते हैं। तो यानी प्रीमियम लायबिलिटी भी नहीं है। जीवन अक्षय एक दे दो 16 लाख का, उसके इंटरेस्ट के ऊपर उसका चाइल्ड का पैसा मिलते जाएगा। ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर पॉलिसी निकाला, उसको 11 साल के बाद 14 साल के बाद उसको भी मिलते जाएगा और उनको भी ये पैसा खुद के हाथ में आ जाएगा, बिकॉज पहले 11 साल वो प्रीमियम भर रहे थे और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहेगा। सो जीवन अक्षय विद जीवन उत्सव को हम दे सकते हैं। अच्छा, जीवन उत्सव हो सके उतना, ऑप्शन तो चेंज करने के लिए है, पर हो सके उतना फ्लेक्सी ऑप्शन में रखेंगे। क्या हो जाएगा, ग्रैंड चाइल्ड 14 साल का होने के बाद उसको पैसा आना चालू हो जाएगा। अभी ये आपने फ्लेक्सी ऑप्शन में रखा ना, तो और एडिशन 3 साल के बाद ना उतना ही पैसा आप हर साल भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, जब भी चाहिए तभी निकालो या हर साल 1-1 लाख रुपया निकालते जाओ। यानी जो भी फ्लेक्सी ऑप्शन में मुझे जो रेगुलर ऑप्शन में मिलने वाला था वही पैसा और थोड़े 2-3 साल रुकूंगा ना, तो एवरी ईयर में निकाल सकता हूँ, बिकॉज एवरी ईयर आपको एक्यूमुलेशन और 5.5% मिलते जाने वाला है। तो आप वो उसमें से वो सुविधा ले सकते हैं। तो जीवन अक्षय विद जीवन उत्सव इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन वेयर यू कैन सजेस्ट ग्रैंडफादर टू टेक अ पॉलिसी ऑन द ग्रैंड चाइल्ड। तो ये सेगमेंटेशन करो। वैसे 60 ईयर्स के नीचे भी हम दे सकते हैं, उसमें कुछ ये नहीं है, पर जनरली मैं सजेशन करता हूँ कि ये सेगमेंटेशन को आप लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट के हिसाब से उनके ग्रैंडफादर या फादर को ये पॉलिसी सजेस्ट करो एज अ गिफ्ट पॉलिसी, राइट। क्योंकि क्या है, जैसा हम वर्ड यूज करेंगे ना वैसा लोगों को वो मैच होता है। मीन्स व्हाट, कि मैं पेंशन के हिसाब से मैं 10 लाख का पॉलिसी दूंगा तो उसका पैसा कितना आएगा, 1 लाख रुपया आएगा। तो शायद वो, या 5 लाख का पॉलिसी दूंगा तो 50,000 रुपया आएगा। 50,000 का पेंशन का क्या फायदा है। बट वही अगर मैं गिफ्ट करके ये करता हूँ, वाइफ के लिए गिफ्ट 11 साल के बाद 14 साल के बाद गिफ्ट के हिसाब से मैं उसको बोलता हूँ, तो मैं 5 लाख का पॉलिसी भी दे सकता हूँ। क्योंकि पेंशन प्लान देना है, पेंशन के हिसाब से पॉलिसी देना, तो करीबन 25 लाख 50 लाख का देना जरूरी है कि उतना वो वैल्यू है वो टाइम के ऊपर। पर मैं अगर वाइफ को देना सकता हूँ या ग्रैंड चाइल्ड को छोटा पॉलिसी देना सकता हूँ, तो ये 5 लाख का भी मैं इधर सजेस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे हम पॉलिसी जीवन अक्षय विद जीवन उत्सव या सिर्फ जीवन उत्सव आप एज अ गिफ्ट प्लान करके हम सजेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द वन सेगमेंटेशन। 3 जनरेशन प्लान आई कैन कॉल दिस पॉलिसी। सेकंड है गारंटेड टैक्स फ्री पेंशन इंस्टेड ऑफ रेंट ऑन द प्रॉपर्टी। मेरा सजेशन है प्रॉपर्टी लेना चाहिए, बट एक प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे, उसके बदले अगर मैं इधर इन्वेस्टमेंट करता हूं, जीवन उत्सव लेता हूं, तो मेरा बेनिफिट कितना हो जाता है। सी डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी और ये जो हमारा वर्चुअल प्रॉपर्टी में अगर बोलता हूं ये पॉलिसी को, तो क्या बेनिफिट है। हर साल प्रीमियम भरना है, उधर मुझे ईएमआई भरना है। हर साल उधर से मुझे रेंट आते जाएगा, इधर मुझे गारंटेड पैसा आते जाएगा। रेंट डिपेंड्स अपॉन द बायर या मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है कि उधर का वो एरिया का रेंट कितना है। तो कितना रेंट आएगा मुझे मालूम नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो टाइम देना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये सब चीज आ जाता है। इधर मुझे एवरी ईयर गारंटेड कुछ भी ना होते हुए मेरे पैसे अकाउंट में ऐड होते जाता है। अच्छा, अगर बाय चांस मैं प्रॉपर्टी का ईएमआई नहीं भरता हूं तो क्या हो जाएगा, दैट प्रॉपर्टी गोज टू द बैंक जिधर से मैंने लोन लिया है। पर अगर मैं इधर पैसा प्रीमियम नहीं भरता हूं, तो जैसा मैंने बताया कि अगर पेड अप वैल्यू के ऊपर भी आपको उतना पैसा आने वाला है, तो ये एडवांटेज ये अपने पॉलिसी में मिलता है। जो आप पॉलिसी पूरा प्रीमियम भरेंगे या नहीं भरेंगे, यू विल गेट 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और पेड अप वैल्यू जो भी है आपको मिलते जाएगा। सो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पर एक प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आप ये टाइप के इन्वेस्टमेंट में करो जिससे आपको गारंटेड पैसा आएगा। जनरली ये मैं क्यों सजेस्ट करता हूं कि आपका एक, मैं खुद हूं तब तक सब मेरे लिए है या मैं सब मैनेज कर सकता हूं, पर क्या मेरे बाद मेरी वाइफ उतना ही मैनेज कर सकेगी क्या। जो भी मैं प्रॉपर्टी का डील करता हूं या इन्वेस्टमेंट बाकी का इन्वेस्टमेंट करता हूं, क्या मेरे जैसे मेरे वाइफ कर सकती है क्या। तो इसके लिए एक ऐसा अमाउंट, थोड़ा अमाउंट जो मिनिमम लेवल पे, मिनिमम जो ये इन्वेस्टमेंट में हमने करीबन, मैं सजेस्ट करता हूँ कि 30% to 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करो, जो इन एनी केस यू विल गेट द मनी। 40% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इसमें होना जरूरी है, जिसके कारण मिनिमम में बोलता हूँ उतना होना जरूरी है, जिसके कारण कुछ भी होने दो, मार्केट ऊपर डाउन कुछ भी होने दो, पॉलिटिकली कुछ भी होने दो, क्लाइमेटिकली कुछ भी होने दो,
कुछ भी इकोनॉमी में डेवलप प्रॉब्लम आ गया तो भी ये मुझे गारंटेड पैसिव इनकम चालू रहेगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मेन जीवन उमंग में भी हम वैसे बात कर रहे थे और सेम जीवन उत्सव में बात करूंगा कि गारंटेड आपको पैसा आते जाएगा। तो इसके लिए सब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में रखने अच्छा थोड़ा इधर डाइवर्ट करेंगे, या सब पैसा में म्यूचुअल फंड के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करो, थोड़ा पैसा इधर में इन्वेस्ट करता हूँ, एक गारंटेड फ्यूचर इनकम तैयार हो जाता है। सेकंड थिंग 5.5% का जो एडवांटेज एलआईसी ने दिया है, आप सोचो कि लॉन्ग टर्म के लिए 5.5% का गारंटेड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको देने वाले हैं, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज ये पॉलिसी में है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छा बेनिफिट वाला प्लान है जो उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ पेंशन और एक्यूमुलेटेड विड्रॉल, यानी मैं इसको बोलता हूँ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आफ्टर रिटायरमेंट। जितना भी मुझे चाहिए उतना मैं उसमें से उठाते लेते जाऊंगा, बचे हुए पैसे के ऊपर फिर 5.5% का इंटरेस्ट ग्रो चालू होते जाएगा। सो दैट वे वी कैन सजेस्ट टू द एनी पर्सन एज अ गारंटेड रिटर्न पेंशन पॉलिसी आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। Say for a above age 30 and above with the flexi option and SWP after age 60 longevity plan with the guaranteed compounding 5%। मैं एक्सेल बताऊंगा तभी आपको ये ध्यान में आ जाएगा। सेकंड और एक मैं सेगमेंटेशन बताऊं, प्रोटेक्शन एंड प्रोविजन फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। इसमें ये कॉम्बिनेशन बताऊंगा एज 0 to 5 सेगमेंट पर्टिकुलरली। ये पॉलिसी में जीवन लक्ष्य विद जीवन उत्सव बोथ ऑन द फादर नेम। इसके लिए फादर नेम के ऊपर क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट नहीं है, प्रोविजन है। अगर समझो जस्ट बॉर्न बेबी है और उसको गिफ्ट करके नहीं, मुझे प्रोविजन करके अगर पॉलिसी निकालना है तो बच्चे के नाम के ऊपर निकाला तो मिनिमम 16 साल का पॉलिसी लेना पड़ेगा, और पैसा कभी आएगा? एज 19 से चालू हो जाएगा। पर वही अगर फादर के नाम के ऊपर लेता हूं और मैं 11 साल का टर्म रखता हूं तो एज 14 से पैसा चालू हो जाएगा। 14 मीन्स करीबन 8th या 9th स्टैंडर्ड। तो उसको और फ्लेक्सी ऑप्शन में उसमें रखा, तो जब भी उसको पैसे का एजुकेशन के लिए पैसा लगेगा तो वो उधर से उठा सकता है, और अगर नहीं लगेगा तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो हायर एजुकेशन लिए निकाल सकता है। उधर भी नहीं लगा तो मैरिज के लिए निकाल सकता है। यानी उसके पास टोटल ऑप्शन रहेगा कि ये पॉलिसी का पैसा कभी यूज करने का। एज अ प्रोविजन मैं बता रहा हूं कि फादर के नाम के ऊपर देखो। इसके साथ जीवन लक्ष्य में देंगे तो क्या हो जाएगा? इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग इन बिटवीन द पीरियड you will get 10% of the sum assured from जीवन लक्ष्य, so that उसका एजुकेशन का फीस पूरा भरते जाएंगे, ऑटोमेटिकली अवेलेबल ये पेमेंट होते जाएगा, और मैच्योरिटी में उसको सब पैसा मिलेगा। सब अच्छा हो गया, सब एवरीथिंग गोज वेल, तो जीवन उत्सव से 10% आना चालू हो जाएगा। सो ओवरऑल अगर ये प्रोविजन के हिसाब से अगर मैं सोचूंगा तो जीवन लक्ष्य विद जीवन उत्सव का कॉम्बिनेशन विद ए वेरी गुड प्लान फॉर द प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन फॉर द चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज पर्पज। तो ये कॉन्सेप्ट सेलिंग में और सेगमेंटेशन आप करेंगे, और वैसा आप लीस्ट निकालेंगे, और लीस्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट को बता दो। कॉन्सेप्ट आप बताएंगे तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी लोगों को एक्सेप्टेबल रहता है। पॉलिसी और ये जो बेनिफिट्स है ये बताना है, पर पहला कॉन्सेप्ट बता के बाद में अगर बेनिफिट निकालेंगे तो ज्यादा अपील करता है और लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता है। तो ये देख के अपने को लोगों के साथ बात करना है और लोगों के सामने ये पॉलिसी सामने रखना है। अभी मैं आपके सामने एक एक्सेल फाइल का ये बताता हूँ, एक्सेल फाइल आपको बताता हूँ जो आपको आइडिया आ जाएगा। जस्ट मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है, एज 30 है, 25 लाख का पॉलिसी है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम विदाउट जीएसटी 2,40,000 है, विदाउट डीएबी, इधर मैंने विदाउट एडीडीबी पकड़ के पॉलिसी का प्रीमियम निकाला है, सो दैट दिस प्रीमियम इज, जो भी पैसा आएगा वो टैक्स फ्री आएगा। गारंटेड एडिशन 40 रुपीज है। अभी आप अगर देखेंगे तो विद जीएसटी उसका प्रीमियम हर साल वो 2,51,000 और नेक्स्ट ईयर से 2,45,000 भरेगा। उसको पैसा कभी आएगा? 2.5 लाख रुपया 14th ईयर से उसको पैसा आना चालू हो जाएगा। अभी ये जो आप अगर कॉलम देखेंगे, इधर आप देखेंगे तो एवरी ईयर आपको ये पैसा आते जा रहा है, 2,50,000 2,50,000 एवरी ईयर आपको आते जाएगा। कब तक? मैंने ये 90 एज तक पकड़ा हुआ है, वैसा ये पैसा लास्ट तक चालू रहेगा। समझो 90 एज में डेथ हो गया तो ये 25 लाख रुपया मिला ही है, प्लस 36 लाख रुपीज उसको मिलेगा एट द एंड ऑफ द डेथ। ओके, अभी इसका इंश्योरेंस कवरेज कितना? 25 लाख प्लस एवरी ईयर उसको बोनस ऐड होते जाएगा 40 रुपीज के हिसाब से, 25 लाख के ऊपर एवरी ईयर बोनस ऐड होते जाएगा।
एंड अगर आप एक देखेंगे कि 14 साल के बाद 11 साल के बाद उसका कांस्टेंट 36 लाख का रिस्क कवरेज चालू रहेगा टिल लाइफ टाइम। नाउ ये जो कॉलम है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, ये अगर 2.5 लाख रुपया, ये जो 2.5 लाख रुपया मैंने अगर नहीं लिया, LIC के पास ही रखा, तो क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द ईयर माय वैल्यू विल बी 5.5% से 2,63,750। नेक्स्ट ईयर फिर 2.5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, दोनों यानी 5,42,000 प्लस 2.5 लाख, उसका 5.5%, ये वैल्यू हो जाता है 8,35,000। सो आप अगर देखेंगे ये ग्रो होते जाएगा। मैंने एक बताया था ना बेनिफिट पेंशन प्लान, एज 30 एज को मैं देता हूं, एज 44 में ये पॉलिसी का पैसा आना चालू हो जाता है। उसने ये पैसा लिया नहीं, LIC के पास रखा। आप देखो एज 60 में ये पॉलिसी का वैल्यू 71 लाख हो जाता है, और ये गारंटेड होएगा बिकॉज 5.5% गारंटेड ग्रो मिल रहा है आपको। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 2.5 लाख रुपया मैंने करीबन 44 से लेके 60 यानी 16 ईयर्स तक मैंने लिया नहीं, तो मेरा ये वैल्यू होता है 71 लाख हो जाता है। अभी ये टाइम पे मुझे जितना चाहिए मैं उतना निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम 75% में बता रहा हूँ, पर जितना चाहिए मैं उसमें से SWP कर सकता हूँ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हर साल मैंने 4-5 लाख उठाने गया, तो हम देखते हैं कि आगे कैसा उसका फर्क पड़ता है। पर आप ये प्लान को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर से बेच सकते हैं। समझो आपने लास्ट तक उठाया नहीं, समझो 70 तक उठाया नहीं, तो 70 तक जरूरत नहीं पड़ा, 60 एज में आपका बाकी के फंड से आपका काम हो रहा है, तो आप अगर 70 में उठाने के लिए आएंगे तो 70 में करीबन आपका वैल्यू 1,55 लाख हो जाता है। इसका अगेन 75% मैक्सिमम, यानी ये पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपको है पैसा उठाने का। अभी ये मैंने और एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाय चांस 5 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद 5 साल तक LIC के पास रखा, और 5 साल के बाद हर साल पैसा निकालते जाएंगे 3.5 लाख। एक एग्जांपल के नाते मैंने पकड़ा कि 2.5 लाख के बदले जो मिलने ही वाला था उसके बदले मैंने 3.5 लाख निकाला, तो 3.5 लाख रुपया निकाला, तो भी बैलेंस एक्यूमुलेशन के ऊपर इंटरेस्ट चालू रहेगा। यानी 3.5 लाख रुपया निकाला, मेरे पास बैलेंस अमाउंट 14,66,000, उसमें अगेन 2.5 लाख रुपया ऐड हो जाएगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट 5.5%। मीन्स जो भी कभी भी आप निकालेंगे आपका इंटरेस्ट ग्रो होते ही रहने वाला है, बिकॉज आप LIC से पूरा सरेंडर नहीं कर रहे, आप 75% ऑफ एक्यूमुलेशन सरेंडर कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी चालू रहेगा और 2.5 लाख रुपया मिलना भी चालू रहेगा। ये कंटिन्यूसली ग्रो होते जाएगा, और आप अगर देखेंगे 3.5 लाख हर साल निकालते जाएंगे, आप 90 तक भी निकालेंगे ना, तो डेथ में नॉमिनी को 43 लाख रुपीज मिलेगा, बिकॉज एक्यूमुलेशन अमाउंट प्लस 36 लाख, तो ये अमाउंट नॉमिनी को मिलना ही मिलना है, करेक्ट। तो ये मैंने 5 साल के बाद निकाला, ऐसा अगर पकड़ा, तो ये मैंने 10 साल के बाद यानी एज 54 के बाद निकालना चालू किया, तो 4.5 लाख में अगर निकालते जाता हूं, तो हर साल बचा हुआ पैसा ग्रो होते जाएगा, और अगर 90 तक अगर मैं पकड़ूंगा तो करीबन 70 लाख रुपीज नॉमिनी को मिलेगा। तो यानी आपको जैसा चॉइस है, ये मैंने ये रेड फिगर ऐसा रखा है कि आपको अगर एक्सेल फाइल आपके पास मेरा है, तो आप ये आप चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने जैसा बताया कि आपको मैं 60 इयर्स तक मैं पैसा उठाऊंगा नहीं, करेक्ट, 60 इयर्स तक पैसा उठाऊंगा नहीं, और 60 इयर्स के बाद उठाऊंगा, करेक्ट, 60 इयर्स के बाद उठाऊंगा, और इधर से मैं 5 लाख रुपया उठाना चालू किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर से 5 लाख रुपया उठाना चालू किया, तो क्या हो जाएगा, 5 लाख रुपया 60 से मैं हर साल उठाने चालू हो गया, और 90 तक चालू रखा, उसको 90 तक चालू रखा, तो भी आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर यानी डेथ में नॉमिनी को करीबन 18 लाख आपको ये अमाउंट नॉमिनी को मिलने वाला है। यानी ये मेरा हर साल ग्रो होते जाएगा। इधर कितना अमाउंट था मेरा ग्रो हुआ था, टोटल 71 लाख हुआ था, उसमें से 5 लाख रुपया निकाला तो 66 लाख प्लस 2.5 लाख रुपया ऐड हो गया, इंटरेस्ट मिला, उसमें से 5 लाख, ऐसा करते करते जाऊंगा तो ये मेरा पैसा ग्रो ही होते जाने वाला है, और लास्ट में मुझे करीबन 1,88 लाख मेरे नॉमिनी को मिलेगा। ये गारंटेड प्रोविजन मेरे नॉमिनी के लिए रहेगा, तो ये हम इसमें से कर सकते हैं, जो आप चेंज करके भी आपको इसमें से चेंज करके ये आ जाएगा। तो ये पूरा फ्लेक्सिबल प्लान आपके पास रखा हुआ है LIC ने, आप जिस तरह से चाहिए उसको वो यूज करके आप इसको लोगों के सामने रख सकते हैं, एज अ पेंशन प्लान, एज अ गिफ्ट प्लान, एज अ गारंटेड रिटर्न प्लान। इस अलग अलग टाइप में हम इस पॉलिसी को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस, विथ मी,
एंड दिस इज रिगार्डिंग फुल जीवन उत्सव प्लान सेल करो, दिस इज द टाइम। मैं बोलता हूं कि ये पॉलिसी से हम एमडीआरटी भी कर सकते हैं। 3 महीने में इससे मैं एमडीआरटी कर सकता हूं। इतना इतना ये पॉलिसी में बेनिफिट है। मैं प्लानिंग करके अगर मैं लोगों को बोलता हूं कि एवरी वीक अगर ये पॉलिसी एवरी वीक आप 8 जन के सामने रखते हैं तो देखो आपका मार्च तक करीबन 70% का एमडीआरटी हो सकता है। लोगों को जाके मिलना है और कॉन्सेप्ट को सेल करना है, यू विल गेट द रिटर्न। तो ये देखो और लोगों के सामने रखो और अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोशिश करो। सो थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।